बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे सामने, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि वो 85 कैदी 85 प्रिजनर्स जो मिलिट्री कस्टडी में हैं, फौज की तहवील में हैं, जिनके ट्रायल चल रहे हैं फौजी अदालतों में, उनके फैसले सुना दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इजाज़त दे दी है कि उनके फैसले सुना दिए जाएं। आप इसको दोबारा क्लैरिटी के साथ अपने जहन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इजाज़त दी है कि वो शहरी कैदी जो मिलिट्री की तहवील में हैं, फौज की तहवील में हैं, जिनके फौजी अदालतों में ट्रायल चल रहे हैं, उनके फैसले सुना दिए जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने ये आज की समाअत का फैसला सुनाया। आज की समाअत का फैसला, अभी अदालत ने इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाया। अब अदालत का ये कहना है कि जो फैसले सुना दिए जाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे से, इसके फैसले से मशरूत होंगे। अब आप इसको दोबारा समझें और कमेंट्स में मुझे भी समझाएं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो समझा हूं वो मैं आपको समझा सकूं। आखिर तक देखिएगा वीडियो। हम एक फौजी के सिविल अदालत में मुकदमे की भी, एक बहुत बड़ा मामला, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास केस क्या था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास केस ये था कि एक सिविलियन का फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है या नहीं चल सकता। तो इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने पहले फैसला दिया कि यह नहीं हो सकता। याहिया आफरीदी साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस, वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी कहा यह नहीं हो सकता। मुत्तफ़िक़ा फैसला था। एक आध नुक्ता था, अगर मुझे सही याद है, जिस पर एक जज साहब को थोड़ा सा इख्तिलाफ था, वगरना ये नहीं हो सकता, इस पर इत्तेफाक था। फिर उसके बाद ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अपील में, और हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने एक बेंच बनाया और उस बेंच में सरदार तारिक मसूद साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। उन पर एतराज़ हुआ कि आप अलग हो जाइए। सरदार तारिक मसूद साहब ने ये जुमला अदालत में कहा, नहीं होता अलग, क्या करेंगे? फिर उसके बाद सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं, उनकी सरबराही में बेंच ने ये कहा कि वो जो फैसला सरदार तारिक मसूद साहब का बेंच क्या बताता है, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन ने सुनाया था, वो फैसला हम मुअत्तल करते हैं। अब सिविलियंस का जो ट्रायल है मिलिट्री अदालतों में, वो ट्रायल जारी रखा जाए, लेकिन आप फैसला नहीं सुना सकते। ट्रायल जारी रखें लेकिन आप फैसला नहीं सुना सकते। यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उसके बाद ट्रायल चल रहा था। अब अमीनुद्दीन खान साहब, इनकी सरबराही में यह बेंच ने कहा है कि आप फैसला सुना दीजिए 85 अफराद का। हुआ क्या है देखिए, आईनी बेंच ने आज की समाअत का ऑर्डर जारी किया, जिसके मुताबिक फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी गई है। एक नुक्ता, अदालत ने कहा है कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमों को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर उन्हें रिहा कर दिया जाए। आईनी बेंच ने कहा है कि जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आपको भारत के कॉमेडियन है सुनील गुरोवर, जिनका एक जुमला बड़ा मशहूर है, कैसा लगा मेरा मजाक। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जिसको सजा देनी है दे दें, जेल में डाल दें, यानी 6 महीने, 10 साल, 5 साल, जो भी सजा है वो दे दें और जेल में डाल दें। जिसको रियायत दे सकते हैं उसका फैसला सुनाएं, रियायत दें, रिहा कर दें, और ये फैसले सुना दें, सजाएं दे दें, जुर्माना करना है, जो करना है कर दें। लेकिन अभी हम तय कर रहे हैं कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। यह हमारी अदालत कह रही है कि आपने ट्रायल कर लिया। पहले अदालत ने कहा कि हम ये तय कर रहे हैं कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता,
آپ ٹرائل جاری رکھیں، آپ ٹرائل جاری رکھیں۔ پھر اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ ہم یہ طے کر دیں، یہ زیر التوا مقدمہ ہے، یہ آج کی سماعت کا آرڈر ہے، یہ فیصلے کا مقدمے کا مکمل فیصلہ نہیں ہے، لیکن آج کی سماعت میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سزائیں سنا دیں، سزائیں سنا کر جیل میں ڈال دیں، سزائیں سنا کر جن کو رہا کر سکتے ہیں رہا کر دیں۔ ابھی ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ میں سے کسی کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عجیب و غریب ہماری سپریم کورٹ نے میری دانست میں یہ فیصلہ دیا ہے۔ اب اس کے بعد جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کیس میں ہوا کہ آپ اس کو بھی سنیں اور آپ کو لگے گا کہ یہ کیس کس جانب جا رہا ہے اور فیصلہ کیا آیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے سوال اٹھایا کہ کیا اپیل میں سپریم کورٹ صرف اپیل کنندہ کی استدعا تک محدود رہے گی، فیصلے کے دیگر پہلوؤں کا بھی جائزہ لے سکیں گے؟ جسٹس امین الدین نے کہا کہ فریقین اپنی معروضات تک محدود رہ سکتے ہیں لیکن عدالت نہیں رہ سکتی، عدالت کا سکوپ بڑا ہے۔ فوجی عدالتوں کے کیس کے علاوہ دیگر تمام کیسز کی سماعت مؤخر کر کے یہ سنا گیا۔ خواجہ حارث صاحب روسٹرم پر آئے، دلائل دیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے کہا اس نقطے پر دلائل دیں کہ آرمی ایکٹ کی کالعدم دفعات آئین کے مطابق ہیں۔ آرمی ایکٹ کی دفعات کالعدم قرار دی گئی، کیا وہ آئین کے مطابق ہیں؟ کیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر فرد کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے؟ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ آرمی ایکٹ 1973 کے آئین سے پہلے بنا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا پہلے بتائیں عدالتی فیصلے میں دفعات کالعدم کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں خرابیاں ہیں۔ تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ عدالتی فیصلے کو اتنا بے توقیر تو نہ کریں کہ اسے خراب کہیں۔ خواجہ حارث نے کہا معذرت خواہ ہوں، میرے الفاظ قانونی نوعیت کے نہیں تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کل بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعے کی تفصیلات فراہم کریں، فی الحال تو ہمارے سامنے معاملہ صرف کور کمانڈر ہاؤس کا ہے، اگر کیس صرف کور کمانڈر ہاؤس تک ہی رکھنا ہے تو بھی بتائیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ تمام تفصیلات آج صبح ہی موصول ہوئی ہیں، تفصیلات متفرق درخواست کی صورت میں جمع کرواؤں گا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جن دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے ان کے تحت ہونے والے ٹرائل کا کیا ہوگا؟ 9 مئی سے پہلے بھی تو کسی کو ان دفعات کے تحت سزا ہوئی ہوگی۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ خصوصی عدالتوں سے متعلق کیس کا فیصلہ جلد کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواست کی سماعت موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی ہے۔ موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت اس کو آگے ان چھٹیوں کے بعد سنے گی اور عدالت کہہ رہی ہے آپ فیصلہ سنا دیجئے، آپ سزا دے دیجئے، آپ جیل بھیج دیجئے، آپ جس کو رہا کر سکتے ہیں رہا کر دیجئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سپریم کورٹ بعد میں یہ کہے کیس پورا کنکلوڈ ہونے پر کہ نہیں جناب سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو جن لوگوں کو سزائیں ہو چکی ان کا کیا بنے گا؟ کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ ہمارے نظام انصاف میں ایسی خرابیاں ہیں، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر ہم اپنے نظام انصاف کو، اپنی عدالتوں کے کردار کو کئی دفعہ میں نے کہا آپ سے مجرمانہ قرار دے سکتے ہیں۔ اور جس طرح کا ہمارا نظام انصاف ہے یہ کسی کو انصاف نہیں دے سکتا، یہ میں نے پہلے بھی بار بار آپ سے عرض کی، اب بھی کر رہا ہوں، اور یہ سلسلہ ہماری عدالتوں میں جاری ہے۔ آپ یاد رکھیے گا سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عرفان سعادت، ان پر مشتمل 6 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی تھی۔ سلمان اکرم راجہ اور اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا تھا کہ میں بینچ سے الگ ہونے سے انکار کرتا ہوں، نہیں ہوتا الگ، اور یہ تمام چیزیں ہوئیں۔ اب یہ ہمارے سامنے ہے کہ عدالت عظمیٰ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ٹرائل کر لیجئے، اور ٹرائل ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد فیصلہ سنایا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے۔ عدالت اب بھی طے کرے گی، یقین جانیے کہ عدالت اب بھی طے کرے گی کہ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔
तौहीन अदालत की एक तलवार है हमारे यहाँ, वो तलवार ना हो तो बंदा इस फैसले पर सही तरीके से तबसरा कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और है, ये हमारे सामने है खबर, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने पहले भी आपको ये खबर दी और अब एक बार फिर ये खबर मैं इस वक्त आपको देने पर मजबूर हूँ। ये खबर है डॉन की, 25 मई 2024 के डॉन अखबार की। 25 मई 2024 हुआ ये कि इस्लामाबाद में एक ड्राइवर ने 2 लोगों को कुचल दिया। ये 2 लोग धरने पर बैठे हुए थे जिना एवेन्यू पर, और इन लोगों को कुचलने के बाद कौसार पुलिस स्टेशन में उस ड्राइवर को गिरफ्तार करके पहुंचाया गया। ये जो 2 लोग कुचले गए, जान से गए, जान बहक हुए, ये थे सेनेटर मुश्ताक के धरने में शरीक लोग। जिस गाड़ी ने कुचला वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था फौज का एक लेफ्टिनेंट। वो लेफ्टिनेंट बेटा था एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर का। ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो पहुंचे थाने में, कौसार पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा मेरे हवाले कर दीजिए, और पुलिस से ये कहा कि इसका ट्रायल यहां नहीं हो सकता, इसको आप नहीं रख सकते। पुलिस ने कहा कि नहीं, मतलब हमने बंदा गिरफ्तार किया है। और उसके बाद फौजी हुक्काम आए और आकर उसको ले गए। ये तमाम चीजें बाकायदा तौर पर डॉन ने रिपोर्ट की। यह अदालत से नहीं हुआ। सिविलियन हुदूद में 2 लोग एक गाड़ी से कुचले गए। वो गाड़ी भी एक आम कार थी लेफ्टिनेंट साहब की। ये हुदूद भी सिविलियन थी, जो कुचले गए वो भी सिविलियन थे। और जो जुर्म है कि गाड़ी से कुचल के किसी की जान लेना, ये भी मिलिट्री कोड वाला जुर्म नहीं है। लेकिन फौजी हुक्काम ले गए कि इनका मुकदमा चलाया जाएगा मिलिट्री अदालत में, और ये तमाम अफराद, इनका मुकदमा भी मिलिट्री अदालत में चलाया जाएगा जो सिविलियन है। तो ये एक अजीबो गरीब केस है। यहां आप कहते हैं कि जो जिना हाउस है, कोर कमांडर हाउस है, वो कोर कमांडर हाउस वो फौजी हुदूद में है, कैंट की हुदूद में है, इसलिए ये मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जाएगा। जो जिना एवेन्यू है, जिना हाउस के मुकाबले में जिना एवेन्यू वो शहरी हुदूद में है। जो मारे गए हैं वो शहरी है। जो जुर्म है वो मिलिट्री एक्ट वाला जुर्म नहीं है, वो आम ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत एक जुर्म है, और वो जुर्म अंजाम दिया गया है गाड़ी से, जो यकीनन कोई फौजी टैंक नहीं था। लेकिन उस शख्स को अदालत के इन्वॉल्व हुए बगैर ही हुक्काम ले गए कि इसका मुकदमा मिलिट्री अदालत में चलाया जाएगा। क्या हुआ उस मुकदमे में, उसके बाद हमारे सामने कोई खबर नहीं आई। जिस तरह डॉन में 25 मई 2024 को ये खबर आई थी, उसके बाद इस मामले की खबर मजीद नहीं आई। DGSPR साहब मुमकिन तौर पर आगे जाकर किसी मौके पर बता देंगे। लेकिन अगर फौजी होगा तो मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा, सिविलियन होगा तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला कर रही है अभी कि फौजी अदालत में चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन तब तक फैसला सुनाया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, रिहा किया जा सकता है, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, सब कुछ किया जा सकता है। ये बाकायदा तौर पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है। आखिर में मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये जो जजेस आ रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, इनके हवाले से खबरें क्या आ रही हैं। एक साहब आए हैं मोहम्मद सिद्दीक आवान साहब। मोहम्मद सिद्दीक आवान साहब ने अपने गालिबन फेसबुक पे एक वीडियो शेयर की, और उसमें लिखा हुआ था, सिर्फ 40 सेकंड में इमरान नियाजी की ईमानदारी का पोस्टमार्टम, खान के अपने सहाफ़ी की ज़बानी। ये कोई जियो की स्टोरी नहीं, नियाजी के अपने चैनल ARY की स्टोरी है, यूथियो। ये साहब जज बने हैं, मेरिट पर पूरा उतरते हैं। इसी तरह से हुमायूं दिलावर, जिन्होंने अपनी अदालत पे शटअप किया था, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इमरान खान के खिलाफ काफ़ी कुछ पोस्ट कर रखा था जो FIA को नहीं मिला था, मैं अपने YouTube चैनल पे आपको वो सब कुछ दिखा चुका। वो हुमायूं दिलावर साहब भी नामजद कर दिए गए हैं। इमरान खान साहब ने हैरान किया गुज़श्ता रोज़ अदालत में, शाहरुख अर्जुमंद साहब, उनके बारे में उनको अदालत में मुबारकबाद दी। रिपोर्टर भी हैरान थे कि जेल में बैठे हुए इमरान खान को पता है कि शाहरुख अर्जुमंद भी नामजद कर दिए गए हैं बाकायदा तौर पर जज बनाए जाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और इमरान खान साहब ने उनको मुबारकबाद दे दी थी। तो ये हमारे यहाँ अदालतों में नए जज साहिबान आ रहे हैं। इनमें से एक जज साहब और हैं, वो जज साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत के भाई हैं जिन्होंने गालिबन इमरान खान के लिए फांसी की सज़ा भी तजवीज़ की थी, और एक ऐसी शख्सियत के भाई हैं जो इस वक्त पंजाब असेंबली में फॉर्म 47 पर शायद MPA हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।